की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते। साधु जी, साधु जी, साधु जी। गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, गोविंद होता है, गरीब का कोई नहीं होता भगवान के अलावा। इसलिए रामगंज मंडी के पागलों, हम हाथ जोड़कर पूरे लोगों से प्रार्थना करना चाह रहे, तुम हनुमान जी पर भरोसा करो, दुनिया के भरोसे मत रहो। किस पर भरोसा करो? जोर से बोलो। हनुमान चालीसा पर, हनुमान जी पर भरोसा करोगे, कैसा भी संकट हो, भगवान के पास आकर ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के पास जाकर कहो बागेश्वर बालाजी मेरे निकट है। कौन निकट है? बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन हनुमान जी कब कृपा करेंगे? मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ है। मन से, वचन से, कर्म से जो हनुमान जी का ध्यान करेगा वही हनुमान जी की कृपा पा पाएगा, वही संकटों से बच पाएगा। और हम लोग आंख मीचते हैं तो ध्यान में रबड़ी और रसमलाई आती। हाँ, मालपुआ, रसमलाई, पड़ोसन, पड़ोसी, फलाना ढिकाना, इलू इलू, ये ध्यान आते हैं। भैया आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते ना, यहां दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम बेफिजूली के प्रेम के चक्कर में पड़ के समय बर्बाद ना करो। पढ़ने वाले जितने बच्चे बैठे हैं, पढ़ने वाली जितनी बेटियां बैठी हैं, हमारी हाथ जोड़कर कथा की बात ध्यान से सुन लेना। बेटा और बेटियों से प्रार्थना है, तुम प्रेम जो कछु है, लबेरिया फबेरिया बाद में कर लेना, पहले सफलता पा लेना। यहां रील पर मिलने वाला, इंस्टाग्राम पर मिलने वाले, जितने इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो। ये इंस्टाग्राम पर जितने भी फेस ठीक कर करके तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनका केवल चित्र बढ़िया है, चरित्र बहुत ढीला है। ज्यादातर लोगों का चरित्र बहुत ढीला है। चित्र सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, चरित्र का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। और बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से ना जाने जावे, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। और बेटा एक बात तुम याद रखना, तुम बाद में कुछ भी कर लेना, पहले सफलता पा लेना, पहले तुम मंजिल को प्राप्त कर लेना। मंजिल को पालोगे, जिंदगी भर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। ये प्रेम के चक्कर में, झूठे मूठे बातों के चक्कर में यहां कोई किसी से प्रेम नहीं करता। जो तुम्हें लाइक कमेंट कर रहे हैं ना कि यू आर ब्यूटीफुल, वो हर लड़की को ब्यूटीफुल लिखते। हाँ, तुम ज्यादा इसमें मत रहना कि तुम ज्यादा सुंदर हो इसलिए तुम्हारे पीछे लोग हैं। ये वासना वाले लोग सबके पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं, सबके पीछे ऐसे ही करते हैं, इनके चक्कर में मत रहना। बच्चों से भी हमारी प्रार्थना है, तुम भी ज्यादा ट्रेंडिंग के चक्कर में, रील के चक्कर में दूसरों को दिखाने। अच्छा, आजकल इतना दिखावा का जमाना हो गया, भगवान बचाए। अरे राम, आजकल आरती भी कर रहे तो फोटो बढ़िया है, हवन भी कर रहे फोटो बढ़िया है। अरे भाई, सब कुछ रील के लिए ही करोगे, कुछ रियल के लिए भी तो करो। है जैसे देखो, सब रील के लिए, सब कुछ। आजकल शादियां भी रील भर के लिए हो गई हैं, आजकल दान भी रील भर के लिए हो गया है, आजकल सेवा भी रील भर के लिए हो गई है। कुछ रियल, आजकल पढ़ाई भी, भक्ति भी रील के लिए। देखो तुम, रील वाली भक्ति इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी, जिसे देखो अभी कथा में ऐसे बैठे, कैमरा पहुंच जाए तो ऐसे झूमने लगते जैसे मीराबाई घुस गई हो। हाँ 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 हाँ, देखो हम सही बात कह रहे हैं, तुम्हें भले ही झूठ लगे, हम देखो आदमी बहुत पक्के हैं, मुंह पे बोलने वाले हैं। ऐसे हाथ हरे राम हरे राम, ठटरी के भरे नकटा मूसर चंदा। हम प्रार्थना करेंगे बच्चों से, तुम्हारे माता पिता दिन रात एक करके, तुम्हारा पिता ओवर टाइम मेहनत करके रातों भर खेतों में पानी देता है, रातों भर जागता है, तब जाकर के तुम चैन से सो पाते हो, तब जाकर तुम खा पाते। उनकी मेहनत की तरफ देखना। मेरे बच्चों, पढ़ने पर ध्यान दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया वो दहाड़ा जरूर है। हमें लोग मानते जरूर हैं
कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें जब भी टाइम मिलता तो हम पढ़ते, भारत दर्शन को भी पढ़ते, विदेशी दर्शन को भी पढ़ते, और पढ़ने के बाद ही, ये गुरु कृपा तो है ही है, ये पढ़ने का प्रभाव है कि हमारे अब तक लगभग 500 इंटरव्यू हो गए, हनुमान जी सब जगह से बचा के ले आए 500। लेकिन हमारी क्षमता नहीं, गुरु की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, वो हमें प्रेरणा देते हैं और हम कह देते हैं मेरे पागलो, हम प्रार्थना करेंगे मन क्रम वचन ध्यान जो, यदि आप हनुमान जी का ध्यान करोगे तो संकट पास में रहने वाला। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। पत्थर की मूर्ति बनती है, हाँ या ना? बनती है, पर पत्थर की मूर्ति कब मूर्ति बनती? जब पत्थर से व्यर्थ को हटा दिया जाता तो मूर्ति बनती। मूर्तिकार क्या करता? अपना रामगंज मंडी क्षेत्र साधारण थोड़ी है, कोटा की पत्थर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां का कोटा स्टोन विश्व प्रसिद्ध है, और यहां की धनिया, आहा, धनिया के लिए भी जाना जाता है साधारण। यहां से हम भी कुछ धनिया लेकर जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ अन्नपूर्णा चल रहा है 7 साल से, निःशुल्क भंडारा दोनों टाइम बागेश्वर धाम पे फ्री में। भगवान की कृपा से हर महीने में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग भंडारा पाते हर महीने, और 7 साल हो गए। हमको धनिया की बहुत जरूरत पड़ती। हाँ, और यहाँ जब हम आए तो मंत्री जी हमारी गाड़ी में बैठे थे, बोले गुरु जी यहाँ धनिया बहुत होती है, और धनिया के लिए, हाँ, मंत्री जी कह रहे धनिया भेज देंगे। लो, बहुत बढ़िया है, इसी को तो कहते हैं भगवान की कृपा। भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। हाँ, तो बिनो, आहा, क्या सुना रहे थे हम? धनिया के लिए कोटा जाना जाता, कोटा स्टोन के लिए हमारा रामगंज मंडी क्षेत्र जाना जाता। अद्भुत है। पर एक प्रार्थना और करें, कह दो, करो, जोर से बोलो, और जोर से तो बोलो। मेरे पागलो, हमारी एक विनम्र प्रार्थना है सभी पढ़ने वाले बच्चों से, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्य के पहले जगना पड़ता है, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है। समझ आ गई? तभी सफलता मिलेगी। तो भगवान की कृपा जब हो जाए। लेकिन चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम वचन ध्यान जो, मन क्रम वचन। लेकिन हम लोग ध्यान करते हैं तो कचौड़ी आती है, समोसा आते हैं, पड़ोसी आता है, हलो हलो आता है, बात आती है। समझ गए? ठटरी के बरे। भैया इसका उपाय क्या है? पूछो, क्या? जोर से पूछो। 1 घंटा रोज सत्संग करना चाहिए। उससे क्या होगा? दिमाग ठीक होगा, भजन में मन लगेगा, और जब हम हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो परिणाम क्या होगा? पूछो, क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट कट जाएगा, संकट कटे, मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। हनुमान जी का ध्यान करोगे तो क्या होगा? संकट कटे, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। तो पत्थर की मूर्ति से व्यर्थ बात हटाओगे। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो व्यर्थ चीजों को बाहर फेंक देता, उससे क्या होता? व्यर्थ पत्थर बाहर हो जाता, मूर्ति बन जाती। उसी प्रकार मेरे भारत के युवाओं, तुम अपने मन से व्यर्थ चीज को हटाओगे तो तुम भी महान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अरे जोर से बोलो। महान होने का सूत्र है अपने जीवन से व्यर्थ की बातें हटाओ। अच्छा पूछो, व्यर्थ की बातें क्या है? पूछो।
फलाना क्या कह रहा हमारे लिए। अरे ठटरी के बरे, चाहे जो कहे, हमें क्या लेना देना। हाथी चले बाजार, हम ना कहेंगे, तुम ही कह रहे हो। पर कुछ भी कहो, श्रोता बहुत ज्ञानी है। हाथी चले बाजार, यदि सफल होना चाहते, महान होना चाहते, तो पहला सूत्र लिखो। पूछो क्या? इग्नोर करना सीखो। किसको? जो तुम्हारी निंदा हमेशा करता हो, तुम्हारे लिए भला बुरा कहता हो, उसको साइड कर दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र महान बनने का, पूछो क्या? अपनी तुलना करना बंद करो। किसी से भी अपनी तुलना मत करो। हम उसके जैसे हैं, उसके जैसे। हम जैसे हैं भगवान के हैं। महान बनना कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो क्या बनना चाह रहा है? इधर तुम लोग हाथ खड़े, इधर भैया इस तरफ का माइक तेज करो जरा, राइट साइड का। क्या बनना चाह रहे हो? महान बनना चाह रहे ना? हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। महान बनने के लिए तीसरा मंत्र, पूछो क्या? कर्म और कृपा पर भरोसा करो। कर्म पर और कृपा पर, कर्तव्य करो, भगवान के भरोसे रहो। महान बनने का चौथा मंत्र, पूछो क्या? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। महान बनने का पांचवा मंत्र भी है, पूछो क्या? जोर से बोलो। आए तो वेलकम, न आए तो भीड़ कम। ये सूत्र नोट कर लो। मिल जाए तो समझना भगवान की कृपा। किसकी? ना मिले तो समझना डबल कृपा, झंझट में से मुक्त बने। गाड़ी लिव जाए, आहा भगवान की कृपा। ना लिवे, डीजल महंगा। मकान बन जाए, भगवान की कृपा। ना बने, रंगाई पुताई का रुपया बचा। लुगाई मिल जाए, भगवान की कृपा। ना मिले, समझना नरक भोगना बच गया। नहीं नहीं, सब नहीं ऐसी होती। कुछ माताएं घर को स्वर्ग भी बना देती हैं। कुछ माताएं जीवन को बढ़िया भी बना देती है। जब जीवन में आती हैं तो जीवन बढ़िया हो जाता। पर मिल जाए तो भगवान। एक महात्मा जी थे, उनकी घरवाली बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक, रोज गाली देती थी। तो महात्मा से किसी ने कहा कि तुम्हारी घरवाली रोज गाली देती, आपको बुरा नहीं लगता? बोले भगवान की कृपा है। बोले क्या कृपा? बोले घरवाली यदि गाली ना देती तो हम घरवाली से प्रेम करते। अब भगवान ने गाली देने वाली घरवाली दी, तो अब हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो जितने भी पत्नी प्रताड़ित पति बैठे हैं, हमारी कथा सुनो, काम आएगी बेटा। हमारे पास बढ़िया बढ़िया उपाय है गृहस्थी के। अच्छा भगवान, अच्छा ये कथा हम इसलिए सुना रहे कि हमारी है नहीं। हमारी है नहीं है। और शंकराचार्य जी महाराज जी तो जगत गुरु है, तो उनके तो हम सबसे अद्भुत हैं, बहुत ऊपर है। हम इसलिए कथा सुना रहे कि हमारी अभी है नहीं, जब आएगी तब बाद में बताएंगे। लेकिन अभी तुम्हें बचाने का उपाय, तो महान बनने का उपाय है, मिल जाए तो भगवान की कृपा, ना मिले बढ़िया रहा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसके बाद भी संकट आवे तो चौपाई गोस्वामी जी की उतार लो। 108 बार जो भी भक्त इस चौपाई को बोलकर हवन करता है, उसकी जिंदगी में कोई भी संकट हो बजरंगबली दूर कर देते हैं। कौन सी चौपाई? एहा संकट ते हनुमान छुड़ा, सीताराम 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 सीताराम
ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो। तो ध्यान किसका करो, किसका करो? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी का। किसके बारे में बोलो? मंत्र किसका जपो? बोलो किसका? अच्छा, हनुमान जी कौन है? पूछो कौन है? चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियार। भैया, जिनका चारों युगों में प्रताप है, हनुमान जी कौन है? पूछो कौन है? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। पूछो क्या? राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करो ना निधान की। पूछो हनुमान जी कौन है? रामदूत हनुमान जी हैं। एक बात और, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पूछो हनुमान जी कौन है? पूछो। रामदूत हैं, अंजना के पूत हैं। बोलो सीताराम। एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। आहा, हनुमान जी का भजन है, सुनोगे? अरे लाल देह है किसकी? किसकी लाल देह है? लाल देह है, लाल है मुखड़ा। अरे लाल देह है, चोला लाल है। और मुखड़ा कैसा? मुखड़ा भोला भाला, ऐसा बजरंग बाला, मां अंजनी का लाला। हनुमान जी को मानते तो दोनों हाथ उठा के। हनुमान जी महाराज की। लाल देह है, लाल है चोला, लाल देह है, लाल है चोला, मुखड़ा भोला भाला। ए अंजनी का लाला, ए अंजनी का लाला। ओ लाल देह है, लाल है चोला, मुखड़ा भोला भाला। ए अंजनी का लाला, ए अंजनी का लाला। ताली बजाते हुए बोल हनुमान जी महाराज की। ओ, 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 हनुमान जी कैसे? बजरंग बली के डर से। बजरंग बली के डर से भूत और प्रेत भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। ओ बजरंग बली के डर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। क्या भाग जाते? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे तुम भी गाओ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, दोनों हाथ उठा के। बजरंग बली के डर से भूत प्रेत भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। ओ इनकी कृपा हो जाए सो ये भाग जाग जाते हैं, जाग जाते हैं। ओ इनकी कृपा जाए सो ये भाग जाग जाते हैं, जाग
हनुमान जी का नाम कैसा है? पूछो कैसा? पहले दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ। दूर करे सारा अंधियारा, दूर करे सारा अंधियारा, लाए नया सवेरा ये बजरंग बाला। लाल दे लाल है मुखड़ा, लाल दे लाल है चोला, मुखड़ा भोला भाला ये बजरंग माँ अंजनी का लाला हो। दोनों हाथ उठा करके बोलो हनुमान जी महाराज की। अंजनी का लाला ये है बजरंग बाला। करके छलावा रावण हो, करके छलावा रावण ले गया सीता जी को साथ में, है साथ में हो। करके छलावा रावण ले गया सीता जी को साथ में, आए है साथ में। लाके खबर उनकी हो, लाके खबरिया उनकी बन गए राम जी के दास हैं, ये तो खास हैं हो। लाके खबरिया उनकी बन गए राम जी के दास हैं, ये तो खास हैं। और पूछो क्या हुआ? जोर से बोलो। अरे जरा दोनों हाथ उठाओ। सोच समझ कर लंकापुरी को, सोच समझ कर लंकापुरी को, तहस नहस कर डाला। ऐसे काम नहीं चलेगा। उठाओ। सोच समझ कर लंकापुरी को, 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 तहस नहस कर डाला। बहुत कंजूस हो, बहुत कंजूस हो। जरा दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ। राम 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 जय जय राम राम राम, 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 राम 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 जय जय राम राम राम। सोच समझ कर लंकापुरी को, सोच समझ कर लंकापुरी को, तहस नहस कर डाला। ये है अंजनी का लाला, ओ ये है अंजनी का लाला। ओ ये है बजरंग बाला, ओ माँ अंजनी का लाला। ये है बजरंग लाल देह है। हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम बम भोले। देखो हनुमान जी ही शंकर हैं और शंकर जी ही हनुमान जी हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत। तो शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही
अच्छा, हनुमान जी के पास है खरताल, क्या? और शंकर जी के पास क्या है? डमक डमक डुम 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 डमक डमरू बाजे, हर हर भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उन्हीं शंकर जी ने लंका जलवाई हनुमान जी बनकर, तो हुआ क्या? सोच समझ कर बजरंग बली ने, सोच समझ कर लंकापुरी को तहस नहस कर डाला, ये है बजरंग वाला, ओ ये है बजरंग वाला, ओ ये है अंजनी का लाला, ओ ये है अंजनी का लाला। लाल दे लाल है चोला, लाल दे लाल है चोला, मुखड़ा भोला भाला। दोनों हाथ उठाओ, लाल दे लाल है चोला, मुखड़ा भोला भाला। ये अंजनी का लाला, ओ ये अंजनी का लाला, ओ लाल दे लाल चोला, लाल दे लाल चोला, मुखड़ा भोला भाला, ये अंजनी का लाला, ये अंजनी का लाला। यही है बजरंग वाला, यही है बजरंग वाला, हाँ यही है बजरंग वाला, यही है बजरंग वाला। बैठ जाओ हनुमान जी महाराज की, बोलो बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, परम भक्त श्री पीपाजी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की। हर 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 संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। भैया, संकट में यदि फंस गए हो ना, तो हनुमान जी का ध्यान करो। विपत्ति में फंस गए हो, हनुमान जी का ध्यान करो। भैया, हनुमान जी वो देवता हैं, कैसी भी मुसीबत में फंसे हो, यदि तुम हनुमान चालीसा की शरण ले लोगे, बजरंग बली की शरण ले लोगे, वो तुम्हें बाहर निकाल कर आएंगे। भैया, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। एक बात कहें, कह दो, कहो, जोर से बोलो। बहुत लोग समस्या में फंसे, उनको हनुमान जी ने निकाला। रामचरितमानस में एक बहुत मुसीबत में फंसे, पूछो कौन? विभीषण जी। जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तो पता है क्या बोले? जिमि दसनन महु जीभ विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती ना, हनुमान जी हम भी वैसे ही रहते हैं। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु, एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ राक्षस, पड़ोसी भी राक्षस, हमारा भाई रावण भी राक्षस। हनुमान जी, हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। हनुमान जी विभीषण से बोले करें क्या? बोले आप बताओ। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले चिंता मत करो विभीषण, हमको राम जी मिल गए पर जानकी माता के दर्शन नहीं भये,
तुमको जानकी माता के दर्शन हो गए पर तुम्हें राम जी के दर्शन नहीं हुए। एक काम करो, तुम हमें जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें लंका का राजा बनवाएंगे और राम से मिलवाएंगे। मेरे पागलों, ये कथा का सार ये है कि यदि हनुमान जी की शरण लेंगे तो वो राम जी से भी मिलवाते हैं और राजा भी बनाते हैं। बात समझ आ गई ना? बोलो हाँ या ना, जरा जोर से बोलो। और सुनो, यहां मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। नाचने वाली स्त्री पर हजारों लोग रुपया उड़ाते हैं, मुसीबत वाली स्त्री पर कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता है। ये समाज बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है मेरे प्रियजनों। इसलिए हम पूरे समाज से प्रार्थना करेंगे, पूरे भारत के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, समस्त राजस्थान के प्रियजनों से प्रार्थना करेंगे। तुम्हें विपत्ति आए, संकट आए, मेरे पागलों, हम तुम्हें कहना चाहेंगे, एक दरवाजा है जिसकी शरण में तुम अपना धौंक लगाना, माथा रगड़ना, वहां सर झुकाओगे तो दुनिया में नहीं झुकना पड़ेगा। बजरंग बली के यहां माथा धोकोगे, हनुमान जी की शरण में, बागेश्वर बालाजी की शरण में, तुम्हें दुनिया में माथा नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है माथा क्यों टेकते, धौक क्यों लगाते? पूछो, चलो तुम्हें नहीं आता, हमसे पूछो, पूछो क्यों, जरा जोर से पूछो। अच्छा, मोहर किसने किसने देखी? मोहर कभी मोहर देखना मंत्री जी की होगी, कलेक्टर की होती है, अधिकारियों की होती। मोहर में जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं। बोलो हाँ या ना? उसको सील भी कहते हैं। मोहर में जो अक्षर होते क्या होते हैं? लेकिन स्याही लगाकर जब कागज पर लगाते तो क्या हो जाते? सीधे। उसी प्रकार भाग्य जब उल्टा हो तो माथे को बजरंग बली के चरणों में लगा देना, उल्टा भाग्य सीधा हो जाएगा।